प्रदीप जी, आंकलन मुझे जम्मू कश्मीर का भी आपसे समझना है। अभी जो मैं देख रही हूँ आंकड़े आपी के पोल में, बीजेपी 24 से 34 सीटें जीत सकती है। अगर हम अकेले अकेले गठबंधन में पार्टी देखें तो एनसी 28 से 35, कांग्रेस 6 से 10, सीपीआईएम 0 से 1, यानी किसी को भी पूर्ण बहुमत अपने दम पर नहीं मिल रहा है। क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर में? किसका मुख्यमंत्री बनेगा जम्मू कश्मीर में? बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है और शायद उस बात का जवाब सीधा सीधा मेरे पास भी नहीं है आज, जो हमारे एग्जिट पोल की बात करें। लेकिन मैं जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में थोड़ी सी आपके दर्शकों को बताने की कोशिश करता हूं कि हमारी जो एनसी कांग्रेस सीपीएम गठबंधन की रेंज है वो है 35 से 45। इसका मतलब है 45 से 46 भी होते हैं, 45 भी होते हैं तो वो सरकार भी बना सकते हैं, बट उसके नीचे की बड़ी रेंज 35 से चली आ रही है। उसका मतलब ये है 80% संभावना तो ये है कि हंग असेंबली होगी और 20% संभावना ये है कि शायद एनसीपी कांग्रेस बड़ी सिलेंडर मार्जिन से 45-46 तक पहुंच जाए, 47 तक पहुंच जाए। लेकिन उसके बाद अब आप ये देखिए जो 80% संभावना है जो कि हंग असेंबली की, उसमें दूसरा किरदार क्या है। तो मैंने जब कहा 35 से 45 तो थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन डिस्कशन के लिए 40 सीट मिड मार के उसको मान लेते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसकी की रेंज हमने 24 से 34 कही है, जो कि 30 के आसपास का फिगर आया, तो वो 30 और ये 40, 70 की बात तो हो गई। अब है ये 20 कौन है, ये सारा कुछ डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री कौन होगा। उस लिहाज से इस 20 की चर्चा करना जरूरी है। इसमें है पीडीपी जो कि कश्मीर वैली की और स्टेट की भी मुख्य पार्टी रही है एनसी के बाद। तो पीडीपी बहुत बुरी तरह से नीचे आते हुए दिख रही है। खासकर हम 10 साल पहले 14 के विधानसभा चुनाव की बात करें, जब उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, 28 सीटें मिली थी, बीजेपी की जो सीटें थी 25 थी और दोनों ने गठबंधन में सरकार बनाई। उसके बाद हुआ ये कि सरकार चली गई, बात खत्म हो गई, प्रेसिडेंट रूल रख गया। उसके बाद 370 ऑब्लिगेशन ऑफ 370 भी हट गया और 19 में। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए अभी 24 में, तो आप देखेंगे महबूबा मुफ्ती जी खुद की जो अनंतनाग से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, उसमें जो है उनकी हार हुई और ना सिर्फ हार हुई, 2.5 लाख वोट से हार हुई और एनसी के कैंडिडेट से हुई। एक बात तो ये पीडीपी की हमारे सर्वे में 4 से 6 का मतलब बीच पॉइंट यहाँ भी मान ले तो 5 सीट पीडीपी की हो गई, इस 20 में से 5 पीडीपी। दूसरी बात है कि इस लोकसभा के बाद इंजीनियर रशीद का उदय हुआ और उन्होंने बारामूला लोकसभा सीट जीती। ना ही सिर्फ जीती बल्कि उमर अब्दुल्ला जो फार्मर चीफ मिनिस्टर और अब जो चीफ मिनिस्टर की दौड़ में सबसे आगे हैं यदि एनसी कांग्रेस का गठबंधन आता है, तो उनको हराया और 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया इंजीनियर रशीद ने। इतना ही नहीं, 18 असेंबली सेगमेंट में 14 में बढ़त हासिल की। 18 में से 14 बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन जैसे ही वो जेल से छूटे और वहाँ पर गए तो उनके जो बयान थे, उनका जो प्रचार प्रसार था, उन्होंने कहा कि आप मुझे 14-15 सीटें दे दीजिए, मैं देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी उंगलियों पे नचाऊंगा। उसका मतलब ये लोगों पे ने लिया कि भाई ये लग रहा है पीडीपी के जैसे ये भी बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो इस सर्वेक्षण में हमारे जो इस चुनाव के सर्वेक्षण और एग्जिट पोल में मुझे लगता है कि रशीद को भी 5 के आसपास सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो 5 और 5 ये हो गए 10, अब बचे 10। अब सज्जाद लोन की जो पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस पीसी, वो भी काफ़ी दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं और एक रिकॉग्नाइज रीजनल पार्टी है, उसको हमारे हिसाब से 3 के आसपास सीटें मिलती दिख रही है। उसके बाद है अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, वो भी एक रिकॉग्नाइज पार्टी है, उसको 1 या 2 सीट मिलती दिख रही है। तो ये भी हो गए 5। तो 5, 5, 5 और 5 जो बचे वो निर्दलीय दिख रहे हैं। कुछ निर्दलीय जो है 2-3 जम्मू से आएंगे और कुछ 2-3 निर्दलीय जो है वो कश्मीर से आएंगे। तो ये जो 20 हैं ये डिसाइड करेंगे कि कश्मीर में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 5 वाली पीडीपी के लिए तो रास्ते खोल दिए ना फारूक अब्दुल्ला ने। बिल्कुल पीडीपी हाँ, पीडीपी ने पिछले बार 10 साल पहले गलती की थी। हाँ। मुझे नहीं लगता कि वो इस बार भी इसको दोहराने में होंगे, बट राजनीति में कुछ भी हो सकता है।